तो भाई सब लोग का स्वागत है शो टाइम में, जहां पर आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिनिमम 100+ लाइक का टारगेट रख रहे हैं गाइस। प्लीज कंप्लीट कर दीजिए जिससे मैं आपके लिए और ऐसी अमेजिंग सीरीज ला सकूं। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने अब तक देखा आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटी बच्ची हो क्या? तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी सीरीज देखिए, वैम्पायर डायरीज दी ओरिजिनल, लेगेसीज और टीन वुल्फ। और गाइस मेरे दूसरे चैनल जो है GNB लाइव, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मैं डेली लाइव स्ट्रीम लेकर आता हूं और वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं स्टोरी में आगे होता है क्या, जहां पर नेज़ुको ने लात मारने का ट्राई किया था उस डीमन को, बट वो डीमन पोर्टल के अंदर जाके अपनी जान बचा लेता है नेज़ुको की लात खाने से। बट हम देखते हैं नेज़ुको बहुत गुस्से में है और यामा उनको मारने के लिए भागती है, बट टांजिरो बोलता है उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन मेरे पास आ जाओ। और यहाँ पर नेज़ुको आने लगती है तो एक डीमन उसे पकड़ने का ट्राई करता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे थे नेज़ुको एक फ्लिप मार के अपने भाई तक पहुंच जाती है और यहाँ पर टांजिरो समझ चुका था अब उसकी बहन वीक नहीं है बल्कि वो स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और इंडिपेंडेंट भी। अब उसे उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है और शायद उसे हेल्प भी कर सकती है यहाँ पर इन दोनों की जान बचाने के लिए। जहां पर अब टांजिरो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इन दोनों की जान बचाने के लिए और बोलता है कि मैं उस डीमन से लड़ने के लिए जाऊंगा और यहाँ पर तुम इन दोनों की प्रोटेक्शन करना नेज़ुको। और हम देखते हैं वहां पर जाने लगता है स्वैम्प के अंदर, क्योंकि उसे लगता है कि उस पोर्टल के अंदर जाकर ही वो उस डीमन को मार पाएगा। और जैसे वो नीचे जाने लगता है उसे पता चलता है ये पानी नहीं दलदल है, कीचड़ है, गंदगी है इसके अंदर। और यहाँ पर उन लड़कियों के कपड़े यहाँ वहां थे जिनको इन डीमंस ने मार के खा लिया था। और जैसे वो नीचे जाने लग रहा था वो दो डीमंस उसका वेट ही करने लग रहे थे, जो नंबर 1 और नंबर 3 के हैं, क्योंकि उनके सींग से पता चल रहा है उनका नंबर कौन सा है। और वो दोनों नीचे वेट कर रहे हैं कि जैसे ये नीचे जाता जाएगा इसको सांस की प्रॉब्लम होगी और यहाँ पर ये सांस ना लेने की वजह से छटपट आएगा, तब हम इसे मार देंगे। बट यहाँ टांजिरो प्लान करके आया था ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकता है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की मदद से। और माउंट सिगिरी पे तो इससे भी कम एयर होती है जब वो प्रैक्टिस कर रहा था पूरे टाइम पे, कि उसको प्रैक्टिस हो चुकी है कम एयर में सांस लेने की। और यहाँ पर जैसे वो नीचे आने लगता है ये डीमन दोनों उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर टांजिरो रेडी था अपने अटैक्स के साथ, क्योंकि उसको वाटर ब्रीथिंग टेक्निक आती है, तो पानी के अंदर कुछ वार वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। और यहाँ पर ये डीमन उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं उसे मारने के लिए और एकदम अटैक करने ही लगते हैं। बट तभी टांजिरो 6th फॉर्म को यूज करते हुए अपनी पूरी बॉडी को घुमाता है और व्हर्लपूल क्रिएट करता है, जहां पर वो घूमते हुए उन दोनों डीमन को आधे में काट देता है, उनको जान से मार देता है। और वही हम देखते हैं जैसे वो मरते हैं वो व्हर्लपूल भी शांत हो चुका था और यहाँ पर टांजिरो अभी भी उस स्वैम्प के अंदर ही है। और तभी उसे एक डीमन का कपड़ा निकाल लेता है जहां पर वो हेयर पिन्स रखी हुई थी और उनको लेके बाहर निकलने का ट्राई करता है, जहां पर उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उसने बहुत लंबे टाइम से सांस रोक के रखी हुई है। वो ऊपर आने का ट्राई कर रहा था बट उसे सांस लेने में अब तकलीफ हो रही है। और वहीं हम देखते हैं जमीन पे लड़ने लग रही थी नेज़ुको उस डीमन से। और यहाँ पर हम देखते हैं डीमन नेज़ुको जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहां पर नेज़ुको उसे पटक पटक के मारने लग रही थी। और ये डीमन सोचता है कि ये इतनी पावरफुल कैसे है, इसके पास कोई स्किल नहीं है बट ये मुझे बहुत ज्यादा मार पा रही है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। शायद उस लड़के ने इसको बहुत सारा ब्लड दिया हुआ है, इस वजह से इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर हम देखते हैं लड़ने का ट्राई करता है बट नेज़ुको को एक पंजा भी मार देता है, जहां पर नेज़ुको ने उसको इतनी ज्यादा चोट मारी थी बट उसको पंजा लगते ही नेज़ुको को हील होने में टाइम लग रहा था। बट तभी वो डीमन सोचता है कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा अपने हाथ से, जहां पर अब नेज़ुको पीछे हटती है और तभी वो डीमन साफ करता है कि वो आज खत्म कर देगा नेज़ुको को। और तभी वो अपने पंजे निकाल के नेज़ुको को मारने के लिए आगे बढ़ता है बट टांजिरो उस स्वैम्प पे से बाहर निकल के उसका हाथ काटता है और बोलता है मेरी बहन से दूर ही रहना। और यहाँ पर उसने अपनी बहन की भी प्रोटेक्शन की थी और यहाँ पर उस डीमन के दोनों हाथ काट दिए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डीमन को यकीन नहीं हो रहा कि ये दो बच्चे उसे मार सकते हैं और वो गुस्से में था और उसको पता चल चुका था कि उसके 2 वर्जन भी खत्म हो चुके हैं और शायद उसकी भी मौत अब पास ही है, क्योंकि नेज़ुको ने उसे स्वैम्प के अंदर नहीं जाने दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट थी। तो मतलब वो फंस चुका है और वापस भी नहीं जा सकता है। और तभी टांजिरो उससे क्वेश्चन करने लगता है कि तुमने कितनी लड़कियों को यहाँ पर खा लिया है और ऊपर से तुम में से सड़ी हुई तेल की स्मेल आ रही है, कोई तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ।
और यहाँ पर ये डीमन बोलता है कि एक टाइम पे ये लड़कियां बूढ़ी हो जाएंगी, तब उनमें टेस्ट नहीं आएगा, इनको मैं जल्दी खा लेता हूँ तो इनके बेटर के लिए है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ज्यादा बोलने पे उसकी जबान काट देता है टांजीरो और बोलता है कि मुझे तुम बताओगे मुजोन की बुत्सुजी के बारे में। और ये सुनने के बाद ये डीमन डरने लगता है। जहां पर इतनी देर से लड़ रहा था, गुस्से में था, कि बुत्सुजी का नाम सुनते ही ये डरने लगता है और कांपते हुए पीछे हटने लगता है, जैसे कि इसको उससे बहुत ज्यादा डर लगता हो। और ये बात पहचान लेता है टांजीरो और बोलता है तुम डर क्यों रहे हो, तुमको मुझे बताना होगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर डीमन बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है उसके बारे में। और यहाँ पर डीमन को फ्लैशबैक आने लगता है, जहां पर डीमन पे मुजोन की बुत्सुजी ने अटैक किया था और उसे वॉर्न किया था कि अगर उसके बारे में किसी को बताया तो उसे पता चल ही जाएगा और वो उसे जान से मार देगा। यहाँ पर हम देखते हैं डर के मारे वो पीछे हटने लगता है और जैसे उसके हाथ वापस ग्रो होते हैं और वो अटैक करने का ट्राई करता है टांजीरो पे, बट टांजीरो इस बार उसकी गर्दन काट देता है, क्योंकि उसे पता था अब उससे शायद कोई आंसर नहीं मिलने वाले हैं और ये डीमन उससे डरता है और इस वजह से उसके बारे में शायद कुछ ना बता पाए। बट वो किबुत्सुजी को ढूंढ कर रहेगा और उससे बदला लेगा अपनी फैमिली का और अपनी बहन को भी सही करके रहेगा। और तभी उस डीमन के मरने के बाद उसका ध्यान अपनी बहन की तरफ जाता है जो सो रही थी। वो देख पाता है कि जैसे ही उसने सोना स्टार्ट किया उसके घाव में से खून आना बंद हो चुका है और वो हील हो रही है। मतलब ये सच था, उसकी बहन सोने से अपने आप को हील कर पाती है और उसको वापस बॉक्स के अंदर रखने लगता है। और यहाँ पर काजुमी बहुत बड़े शौक में है कि उसने अपने फियोन्सी तक को खो दिया और यहाँ पर उसने एक डीमन को देखा है और शायद उसकी लाइफ में बहुत कुछ खत्म हो चुका है। बट यहाँ पर टांजीरो समझाने का ट्राई करता है, लाइफ में आप बहुत सारे लोग खोते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी जीना छोड़ दो। बट यहाँ पर काजुमी को गुस्सा आने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या पता उसके बारे में, और तभी उसे पकड़ने लगता है। बट यहाँ पर टांजीरो फिर भी शांत होते हुए उसकी आंखों में देखता है और समझाने का ट्राई करता है मन से ही कि उसने इससे वर्स्ट सिचुएशन देख रखी है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी खत्म हो चुकी है और अपनों को खोने का गम उसे है। और यहाँ पर वो जाने लगता है और बोलता है इस लड़की को सेफली इसके घर पहुंचा देना। और यहाँ पर मैंने उस डीमन के कपड़ों में से ये सारी पिंस ली थी, शायद तुम्हारी फियोन्सी की हो, और उसे पकड़ा के वो जाने लगता है, जहां पर काजुमी रोने लग जाता है उसकी फियोन्सी को याद करते हुए। और तभी वो समझ पाता है ये सिर्फ एक लड़का नहीं है, इसने शायद बहुत कुछ अपनी लाइफ में खोया है। इसकी आंखों में नजर आता है कि ये बहुत ज्यादा सैड है, इसने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में और इसके हाथ किसी बच्चे के जैसे नहीं थे जो ये देखने से लगता है, बल्कि इसकी ट्रेनिंग की वजह से उसके हाथ बिल्कुल टाइट और कड़क हो चुके हैं। मतलब ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है। और यहाँ पर ये सॉरी बोलने लगता है बार बार टांजीरो को, बट टांजीरो उसकी तरफ मुड़ के सिर्फ बाय कहते हुए यहाँ से चला जाता है टाउन से। और जैसे वो यहाँ से जाने लग रहा था वो क्रो वापस आ चुका था। हम देखते हैं जैसे वो क्रो आने लगता है टांजीरो को लगता है चलो एक मिशन कंप्लीट हुआ, अब उसको रेस्ट करने का मौका मिलेगा, बट ऐसा नहीं था। अब उसे जाना है टोक्यो सिटी, क्योंकि वहां पर एक डीमन के बारे में पता चला है और वहां पर उसे जाना होगा। और ये देख के उसे गुस्सा आने लगता है कि उसको थोड़ी देर तो रेस्ट करने दे, बट ऐसा नहीं था। अब उसे सीधा टोक्यो सिटी में जाना है अपने नेक्स्ट मिशन के लिए, जहां पर वो जाने की तैयारी करता है अपनी सिस्टर के साथ जो उसके डिब्बे के अंदर थी। हम देख पा रहे थे जैसे उस सिटी में पहुंचता है रात हो चुकी थी और वहां की चकाचौंध को देख के वो डर चुका था कि उसने इतने सारे लोग कभी एक साथ नहीं देखे थे जितने टोक्यो सिटी के अंदर थे। और ऊपर से लाइट ही लाइट, ऐसा लग ही नहीं रहा कि रात है। और यहाँ पर टांजीरो ने अपना पूरा जीवन जंगलों में और छोटे मोटे टाउन में बिताया था। इतनी बड़ी टोक्यो सिटी में आना उसके लिए थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था और वो इन सब चीजों को देख के थोड़ा डरा भी हुआ है। जहां पर वो गलियों में जाने का ट्राई करता है अपने आप को भीड़ से दूर करने के लिए, बट वहां पर वो किसी को किस करते हुए देख के घबराने लगता है और सीधा टाउन के बाहर वाले एरिया में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको इतनी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। वहां पर वो एक शॉप देख के एक बोल ऑफ उडोन विद ग्रेटेड यैम मांगता है, जहां पर वो दुकानदार उसे देने का ट्राई करता है। और यहाँ पर उसके साथ नेज़ुको थी जो सोने लग रही थी चलते हुए भी, और यहाँ पर वो थोड़ा रिलैक्स होने का ट्राई करता है और बहुत टाइम बाद वो कुछ अच्छा खा रहा था। जैसे ही खाना ट्राई करता है तभी उसे एक स्मेल आती है जो बिल्कुल वैसी थी जैसी उसे उसके घर पर आई थी। और ये देख के तो बोल गिरा देता है और वहां से भागने लगता है अपनी सिस्टर को भी छोड़ के, क्योंकि ये उसके लिए पता लगाने का मौका था कि वो कौन था जिसने उसके घर पर अटैक किया। वो स्मेल का पीछा करते हुए जाने लग रहा था और हम देखते हैं जैसे उस स्मेल का पीछा करते हुए पहुंचता है एक इंसान के पास जो कोई और नहीं मुजैन किबुत्सुजी था, जहां पर वो डर चुका है उसे देखकर और बोलता है कि तुम
बट हम देखते हैं यहाँ पर कुबुत्सुजी उसको पहचानता नहीं है और बोलते तुम कौन, और उसको देखकर अपनी तलवार निकालने लगता है। बट तभी वो देख पाता है कि इसके पास तो एक छोटी सी बच्ची है जो इंसान है, और यहाँ पर वो घबरा चुका था कि ये इंसानों के बीच इंसानों जैसे रहने लग रहा है, जहाँ पर एक लेडी उसे अपना हस्बैंड बताती है और ये समझ के डरने लगता है टांजीरो कि ये पावरफुल डीमन एक इंसान बन के एक इंसानी बच्ची और अपनी इंसानी वाइफ के साथ रहने लग रहा है, और ये कैसे हो सकता है, और ये सब सोचते हुए घबराने लगता है। और यहाँ पर किबुत्सुजी समझ चुका था कि ये शायद उसका पीछा कर रहा है, बट वहां पर ऐसे नॉर्मल बिहेव करता है कि शायद इस बच्चे को कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैं तो इसे जानता नहीं हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं अपने पंजे निकाल के एक चलते हुए बंदे पे पंजे मार देता है, जहां पर पंजे लगते ही वो रैंडम बंदा एकदम बीमार होने लगता है और जमीन पे गिर जाता है, जहां पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन डीमन बनने में शुरू हो चुकी थी। और ये देख लिया था टांजीरो ने भी, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं, और लोगों के बीच में रहकर ये सब कर पा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देख पा रहे थे कि जो रैंडम बनता था उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है और वो यहाँ पर डीमन बन चुका है कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और वहां पर वो अपनी वाइफ जिसके साथ वो था उस पर अटैक करता है और उसे बाइट कर लेता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर मुज़ैन किबुत्सुजी को ढूंढ चुका है टांजीरो, बट यहाँ पर किबुत्सुजी बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक इंसानी बच्ची और अपनी वाइफ के साथ है जो भी इंसान थी। और ये देख के टांजीरो हैरान था। अब देखते हैं अगले एपिसोड में होता है आगे क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायरा एंड टाटा।